आर्टिकल आर्टिकल 72 से लेकर 78 तक में यूनियन की एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की गई है, जिसमें बोल रखा है कि जो प्रेसिडेंट है ना, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है और वो फर्स्ट सिटीजन है। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड है, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रियल हेड है। ये आर्टिकल 74 में बोल रखा है। भारत के प्रेसिडेंट यूनिटी इंटीग्रिटी एंड सॉलिडिटी के प्रतीक हैं। आर्टिकल 42 और 44 में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट को भाई एड एंड एडवाइस पे काम करने पड़ेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर। और आर्टिकल 74 में भी इस बात की पुष्टि कर रखी है। प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू, जिसमें केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर और एमएलसी पार्ट नहीं लेते, है ना। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू इलेक्शन होता है। सीक्रेट बैलेट इज मैंडेटरी। इलेक्शन का डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट, उसका डिसीजन फाइनल। क्वालिफिकेशन दे रखी है आर्टिकल 58 और आर्टिकल 59 में। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दे रखा है आर्टिकल 54 एंड 55 के अंदर। भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से ऊपर का होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के काबिल होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर नॉट कंसिडर टू होल्ड है ना ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, है ना। और इन्हें सीजीआई शपथ दिलाएंगे, या सीजीआई नहीं होंगे तो सीनियर मोस्ट जज दिलाएंगे। इनके एलुमेंट प्रिविलेज पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। और ये जब ये प्रेसिडेंट है तो कहीं और से सैलरी नहीं लेंगे। क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू नहीं की सकती, पर सिविल प्रोसीडिंग शुरू कर सकते हैं 2 महीने के नोटिस के बाद में। ये इनके इम्पीचमेंट और इनके वैकेंसी के बारे में आर्टिकल 56 और 61 में दे रखा है। 5 साल का टर्म पीरियड होगा, दोबारा चुनने के लिए एलिजिबल हैं। और वैकेंसी अराइज होगी जब या तो टर्म एक्सपायर हो जाएगा, या रेजिग्नेशन दे देंगे, या इन्हें हटा दिया जाएगा, या बेचारे की डेथ हो जाएगी, या इनका जो इलेक्शन है वो इनवैलिड हो जाएगा। इन केस ऑफ वैकेंसी इलेक्शन 6 महीने के भीतर होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट को जब तक प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। रिमूवल होगा इम्पीचमेंट के थ्रू, आर्टिकल 61 में दे रखा है। ओनली एक रीजन है, वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल प्रोसेस है, किसी भी हाउस में शुरू कर सकते हैं। 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ये मेजोरिटी केवल इनके यूज है। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू सब्जेक्ट इम्पीचमेंट। पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 53 में बोल रखा है एजुकेटिव पावर। सारी एजुकेटिव पावर प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, इन्हीं के नाम के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काम होता है। इनके सब ऑर्डिनेट काम करते हैं, अपॉइंट करते हैं पीएम को, मिनिस्टर को, गवर्नर को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को, वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को, कैग को, यूपीएससी को, इलेक्शन कमीशन को, फाइनेंस कमीशन को, एनईसी एंड वो चीफ इलेक्शन कमीशन को। ये तुम्हारा आर्टिकल 78 में बोल रखा है ये पीएम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं। 42 से 44 में अमेंडमेंट में बोल रखा है। और 74वें आर्टिकल में बोल रखा है लेजिस्लेटिव पावर है, सम्मान करते हैं, प्रोरोग्स करते हैं एंड डिसॉल्व करते हैं पार्लियामेंट को। 85 में बोल रखा है ये हर साल के पहले सेशन को, जॉइंट सेशन को संबोधित करते हैं, बजट सेशन को संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 में बोल रखा है 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस के नाम पर। 2 एंग्लो इंडियन को करते हैं, लोकसभा में करते थे। 104वें अमेंडमेंट में उस बात को हटा दिया गया। 111 में इनके वीटो के बारे में बात की। 111 में ये बोल सकते हैं या तो किसी को हाँ बोल सकते हैं, या फिर रोक सकते हैं, या वापस भेज सकते हैं। कैन प्रोमोगेट ऑर्डिनेंस पास करते हैं 123 के अंदर, जब पार्लियामेंट ना हो। और सेम फोर्स होता है इसका जो पार्लियामेंट के लॉ का होता है। जब पार्लियामेंट आ जाती है तो भाई 6 महीने के अंदर, 6 हफ्ते के भीतर उससे वो ले लो, मतलब अप्रूव करवा लो, है ना। बहुत सारी रिपोर्ट रखे हैं, कैग की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट। 72 में आर्टिकल 72 में इनकी जुडिशियल पावर दे रखी है, पार्डन कर सकते हैं। भाई एंड कर दिया भाई, मतलब खत्म, आप जाओ अपने घर चले जाओ। रिप्राइव, कुछ समय के लिए सजा को रोक दो। रेस्पाइट, कुछ स्पेशल कंडीशन के कारण बीमारी हो गई, या फिर आप बूढ़े हो गए, या फिर आप प्रेग्नेंट हो, तो आपकी सज़ा को कम कर देते हैं। कम्यूटेशन, हल्का कर दिया। सज़ा का जो नेचर है उसे बदल दिया। रेमिशन, टाइम पीरियड कम कर दिया। पार्डन की पावर कोर्ट मार्शल है, डेथ सेंटेंस के तक है, और जो यूनियन लॉ से रिलेटेड है। मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर होते हैं, वॉर डिक्लेयर करते हैं, पीस डिक्लेयर करते हैं, और पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। सारे डिप्लोमेटिक काम इन्हीं के नाम के होते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, इमरजेंसी के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर वो वाला हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो है, एसेंट कर लेते हैं, है ना। ये प्राइवेट मेंबर बिल के लिए होता है, और एक्सपायर्ड ऑर्डिनेंस के लिए होता है। सस्पेंसिव वीटो है, जिसमें क्या होता है, ये मनी बिल के लिए नहीं है कि उसे वापसी भेज देते हैं। सस्पेंसिव वीटो में बेटे जाओ दोबारा करके लाओ, पर ये मनी बिल के लिए नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए है। पॉकेट वीटो है, अपने पास बचा के रख लेते हैं, है ना, अनलिमिटेड टाइम के लिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ये नहीं है। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस के बारे में बोल रखा है, प्रेसिडेंट और जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस को 6 हफ्तों के अंदर पार्लियामेंट से, जब
जब पार्लियामेंट बैठ जाए तो उससे परमिशन लेनी जरूरी है। ऑर्डिनेंस का जुडिशल रिव्यू हो सकता है। पार्डनिंग पावर, केहर सिंह वर्सेस केस में बोल रखा था कि पार्डनिंग पावर का जुडिशल रिव्यू नहीं होगा आर्टिकल 72 के अंदर। आर्टिकल 53 में बोल रखा है सारी एजुकेटिव पावर प्रेसिडेंट में बेस्ड होती है। आर्टिकल 42 एंड 44 में बोल रखा है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करेंगे। आर्टिकल 75 में बोल रखा है काउंसिल कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा। प्रेसिडेंट के अंदर प्रेसिडेंट का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। जब कोई पार्टी को क्लियर मेजोरिटी ना मिले तो किसी को पीएम बना दो, डिसमिस कर दो वो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल को, जब उन्होंने अपनी मेजोरिटी खो दी हो। डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, अगर इफ तो अगर उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस खो दिया और बी आर अम्बेडकर ने कहा था भारत के प्रेसिडेंट की वही पोजीशन है जो ब्रिटिश संविधान में किंग की है। थैंक यू।